गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण के सवालों की। हम बात करेंगे इसमें डायरेक्शन से जुड़े हुए सारे प्रकार के सवाल जो एग्जामिनर अलग अलग एग्जामों में पूछता है। आज हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये पहला ऐसा टॉपिक है जिसमें गारंटेड सवाल किसी भी एग्जाम में मिलेगा। मतलब ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आपको इसका सवाल ना मिले। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं डायरेक्शन टेस्ट की। हिंदी में से कहते हैं दिशा परीक्षण। पहले कुछ बेसिक में थ्योरीज को पढ़ते हैं और थ्योरी के बाद फिर क्वेश्चनों पर आएंगे। लगभग 7 से 8 टाइप के सवाल इसमें बनते हैं। 7 से 8 टाइप के सवाल इसमें बनते हैं और हर एक टाइप को हम इस तरीके से समझेंगे कि हर एक टाइप के सवाल हम आसानी से हल कर सके। सभी को गुड मॉर्निंग। हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। 7 से 8 टाइप की ये वेराइटीज रहती हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, थ्योरी पर आते हैं। जब भी हम डायरेक्शन के सवालों को हल करेंगे तो हम हमेशा एक डायग्राम बनाएंगे। हम ये मानते हैं कि हम जहां भी बैठे हैं, सामने की ओर होता है नॉर्थ, सामने की ओर होता है उत्तर, पीछे की ओर होता है साउथ, पीछे की ओर होता है दक्षिण, अपने बाई ओर, अपने दाई ओर होता है ईस्ट पूर्व, और अपने बाई ओर होता है वेस्ट पश्चिम। हमारे दाहिने हाथ की ओर हम मानेंगे कि ईस्ट है और अपने बाएं हाथ की ओर हम मानेंगे कि वेस्ट है। तो हमेशा सामने जहां पर भी रहेगा, सामने जहां पर भी रहेगा वहां पर नॉर्थ माना जाएगा। जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, उस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शक मिलता है। ये अभी केवल यूपीएससी में अवेलेबल है। मैं अभी चैट बंद कर रहा हूं, आखिरी के 10 मिनट हम आपके डाउट ले लेंगे, ठीक है। तो कहीं पर भी जब हमें डायरेक्शन के सवाल हल करने हैं तो सबसे पहला डायग्राम। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा दो डायरेक्शन के बीच में जो नाम रखोगे वो नॉर्थ ईस्ट दोनों के मध्य वाला है, उत्तर पूर्व रखा जाएगा। यहां पर जो दो डायरेक्शन के बीच में है उसे रखेंगे साउथ ईस्ट, हम उसे दक्षिण पूर्व कहेंगे। यहां की जो दो डायरेक्शनों के बीच का नामकरण होगा वो साउथ वेस्ट होगा, दक्षिण पश्चिम होगा, और यहां पर जो नामकरण होगा वो कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम की। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जो मुख्य दिशाएं हैं उनके बीच का एंगल तो 90 डिग्री होता है, लेकिन अगर लगातार किन्हीं भी दो दिशाओं के बीच की अगर हम बात करें तो वो एंगल 45 डिग्री का होता है। तो सामान्यतः दो मुख्य दिशाओं के बीच का एंगल 90 डिग्री, लेकिन दो नियमित दिशाओं के बीच का, सक्सेसिव डायरेक्शन के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 45 डिग्री का होगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट और एक महत्वपूर्ण बात और करेंगे। आपको कहीं पर भी अगर डायरेक्शन का नामकरण करना है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस डायरेक्शन को क्या नामकरण करें, तो आप हमेशा तीर के चित्र या तीर का निशान बनाइए, क्योंकि तीर का निशान आपकी मदद करता है डायरेक्शन को बताने में। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा मैं, ये मानते हुए कि मेरे लाल लाली आज पहली बार ही इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो मुझे बताना कि इस डायरेक्शन को आप क्या नाम देंगे। साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। इस डायरेक्शन को आप लोग क्या नाम देंगे? इस दिशा को आप लोग क्या नाम देंगे? तो ऐसे सवालों में आप तीर का निशान उठाकर देखो
कि वो डायग्राम में कहां पर रखा जा सकता है। 95% मतलब सबको बात समझ में आ गई है, कुछ सिली मिस्टेक हो जाती है, बाकी तो जिनको जिनको कुछ और ही लग रहा है तो शायद वो ध्यान से समझे इन बातों को। याद रखेगा कि इन सवालों में हम जब भी सवालों को हल करते हैं तो तीर का निशान जहां पर जा रहा है हम उस बात को बताने की कोशिश करेंगे, और वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, जियोग्राफी और रीजनिंग की यहां पर झगड़ा हो जाता है। ज्योग्राफी वर्सेस रीजनिंग की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी डायरेक्शन का नाम देता है ओरिजिन के बेस पर, उत्पत्ति के आधार पर, और हम रीजनिंग में जब भी डायरेक्शन कहेंगे तो फाइनल पॉइंट के बेस पर, अंतिम बिंदु के आधार पर। जैसे यहां पर अंतिम बिंदु जो है उसको ध्यान में रखते हुए यही नाम अगर हम ज्योग्राफी में देते तो ज्योग्राफी में हम साउथ वेस्ट कह देते। तो आपको याद रखना है कि आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग में अंतिम बिंदु कहां पर है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला तो ये डायग्राम आप सभी को ध्यान से बनाना है, क्योंकि इसी डायग्राम के माध्यम से हम समझा पाएंगे कि उत्तर क्या आएगा। जो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जब आपको सवाल आता है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, बाएं मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है, तो आप में से कई लाल लाली कंफ्यूज हो जाते हैं। आप में से कई लाल लालियों को समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तब ऐसी सिचुएशन में मेरा नियम याद रखना, जब भी आपसे कोई कहेगा कि आप बाएं मुड़ रहे हैं तो इसका मतलब आप ये कह देंगे कि आपको एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। और जब भी आपसे कोई कहेगा कि दाएं तो आपको क्लॉकवाइज मुड़ना है। इस नियम पर गौर करना, जब भी कोई लेफ्ट टर्न कहेगा, राइट टर्न कहेगा, तो क्योंकि क्लॉक और एंटी क्लॉक जल्दी दिमाग में टर्न समझा पाएगा, और टर्न का मतलब रहेगा 90 डिग्री। जैसे मैंने कई बार देखा है कि जैसे उबर में, ओला में, इन कैब सर्विसेज में आप बैठते हैं तो कई बार ड्राइवर आपसे पूछता है कि बाएं मुड़ना है कि दाएं मुड़ना है। और मान लो कि मोबाइल में आप लोगों ने जीपीएस ऑन करके रखा है और यह आपका डेस्टिनेशन है, आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, आपने यहां से चलना स्टार्ट किया। आइए जरा देखते हैं कितने लोग जीपीएस को पढ़ पाते हैं, कितने लोग जीपीएस को पढ़ पाते हैं। मुझे बताना कि यहां पर आप टर्न क्या कहेंगे उस व्यक्ति को। दिमाग में घड़ी को रखना, दिमाग में घड़ी को रखना। और अब आप बताइए कि यहां टर्न कौन सा लेना चाहिए, लेफ्ट या राइट। देखना कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि घड़ी की सुई इधर जानी चाहिए थी, आप घड़ी के विपरीत जा रहे हैं, तो लेफ्ट टर्न लेना चाहिए था आपने यहां पर, लेफ्ट टर्न। ये हर कोई नहीं सिखाएगा, आपको ध्यान से सीखना। यहां पर आप यहां पहुंच गए हैं और अब आपको इधर जाना है, कौन सा टर्न आप उससे कहेंगे सेकंड में, सेकंड में आप उससे कौन सा टर्न कहेंगे। तो दिमाग में घड़ी को रखिए, तो घड़ी की सुई उधर ही जा रही है तो हम कहेंगे कि राइट टर्न। अब आप यहां पर पहुंच गए और आपको इधर जाना है, तो आप सोचेंगे कि आपको घड़ी के विपरीत जाने के लिए कह रहा है लेफ्ट टर्न, और क्योंकि आप फिर से घड़ी की दिशा में आ रहे हैं तो राइट टर्न। मैं ये सिंपल सी बात बताने की कोशिश में लगा हूं कि हम अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे। जब भी वो लेफ्ट कहेगा हम अपने दिमाग को कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले लो, जब भी वो राइट कहेगा हम अपने दिमाग को कहेंगे क्लॉकवाइज टर्न ले लो। तो लेफ्ट के लिए एंटी क्लॉकवाइज और राइट के लिए क्लॉकवाइज हम अपने आप को ट्रेन करेंगे। उससे बेनिफिट क्या होगा, आपको टर्न लेने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। कई लाल लाली अपनी कॉपी को घुमाते हैं, अब मैं अपना लैपटॉप तो नहीं घुमा सकता हूं, तो मैंने साइकोलॉजिकल चेंज कर दिया है। लेफ्ट का मतलब क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज और राइट का मतलब क्लॉकवाइज, राइट का मतलब क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। अब एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात पर गौर करना, 4 रूल दे रहा हूं मैं अपने, 4 फंडामेंटल रूल्स, 4 मूलभूत नियम जो आपको इस चैप्टर में पूरी मदद करेंगे डायरेक्ट आंसर बताने में। पहला रूल है मेरा, फर्स्ट रूल है,
व्हेन ए पर्सन टर्न 1 टाइम्स राइट एंड 1 टाइम्स लेफ्ट, जब कोई व्यक्ति एक बार दाएं और एक बार बाएं मुड़ता है, व्हेन ए पर्सन टर्न 1 टाइम्स राइट एंड 1 टाइम्स लेफ्ट, देन डायरेक्शन ऑफ दिस पर्सन डजंट चेंज, तब उस व्यक्ति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आता। जब कोई व्यक्ति एक बार दाएं और एक बार बाएं मुड़ता है, तब उस व्यक्ति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आता। When a person turn 1 times right and 1 times left, then no change, कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका सिंपल सा मतलब ये है लालो कि कोई व्यक्ति अगर दिल्ली से लेकर मुंबई जा रहा है और उसने 17 बार राइट टर्न और 17 बार लेफ्ट टर्न लिया, तो आप कहेंगे कि कोई चेंज उसके डायरेक्शन में नहीं आएगा। यदि उसने ईस्ट की ओर चलना शुरू किया हो तो गाड़ी उसने ईस्ट में पार्क की है, यदि उसने साउथ में चलना शुरू किया हो तो गाड़ी उसने साउथ में पार्क की है। सो व्हेनेवर ए पर्सन टर्न इक्वल नंबर ऑफ राइट एंड इक्वल नंबर ऑफ लेफ्ट, देन डायरेक्शन डजंट अफेक्ट। जब कोई व्यक्ति समान संख्या में दाएं और बाएं मुड़ता है तो दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। समान संख्या में दाएं और बाएं मुड़ने पर दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नो चेंज इन द डायरेक्शन, पहला नियम। दूसरा नियम देखो, पहला नियम फिर समझा दे रहा हूं। मान लो कोई व्यक्ति नॉर्थ में जा रहा था, राइट टर्न लिया, ईस्ट में गया, अब लेफ्ट टर्न लेना चाह रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज वो वापस नॉर्थ में आ जाएगा। तो एक राइट और एक लेफ्ट के बाद वह फिर से नॉर्थ में आ गया जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था। अब यहां ध्यान से सुनना लालो, इफ ए पर्सन टर्न 2 टाइम्स राइट, दूसरा नियम, 2 टाइम्स राइट और 2 टाइम्स लेफ्ट, जब कोई व्यक्ति 2 बार दाएं या 2 बार बाएं मुड़ता है, देन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, देखो क्यों? क्योंकि एक टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री, एक टर्न का मतलब 90 डिग्री, तो 2 टर्न का मतलब 180 डिग्री, और 180 का मतलब गणित में होता है विपरीत। आप किसी के कार्यालय में जा रहे थे, आप किसी के कमरे में घुस रहे थे, उसने कहा टर्न 180 डिग्री, मतलब वो आपसे कह रहा है कि बाहर निकल जाओ, वो आपसे कह रहा है कि यहां से निकल जाओ, क्योंकि 180 का मतलब जस्ट अपोजिट। तो अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि 17 बार राइट टर्न और 19 बार लेफ्ट टर्न लेता है, तो 17 से 17 कैंसल, 2 बार लेफ्ट टर्न बच गया, हम कहेंगे जस्ट अपोजिट। अगर वो नॉर्थ में जा रहा था तो अब वो साउथ में जा रहा है, अगर वो ईस्ट में जा रहा था तो अब वो वेस्ट में जा रहा है। सो व्हेनेवर ए पर्सन टर्न 2 टाइम्स राइट और 2 टाइम्स लेफ्ट, then actually he turned 180 degrees, so finally resultant change in the direction is 180 degree। जब कोई व्यक्ति 2 बार दाएं या 2 बार बाएं मुड़ता है तो उसकी दिशा ठीक विपरीत हो जाती है। तो रिपीट कर रहा हूं मैं, पहला नियम, एक राइट एंड एक लेफ्ट, नो चेंज। दूसरा नियम, 2 राइट या 2 लेफ्ट, जस्ट अपोजिट। तीसरा नियम, व्हेन ए पर्सन टर्न 4 टाइम्स लेफ्ट और 4 टाइम्स राइट, जब भी कोई व्यक्ति 4 बार दाएं या 4 बार बाएं मुड़ेगा, 4 बार दाएं मतलब 90 90 90 90 360, और ऑब्वियसली जब कोई 360 घूम जाएगा, सो नो चेंज इन द डायरेक्शन, तब उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और 4 बार ही नहीं ला लो, 4 बार ही नहीं, 4 8 12 16, कितनी बार भी 4 के मल्टीप्लाई में टर्न ले लें, नो चेंज इन द डायरेक्शन। सपोज करो एग्जामिनर ने कहा कि एक व्यक्ति 1995 बार लेफ्ट टर्न लिया, एक एग्जामिनर ने कहा 1995 बार लेफ्ट टर्न लिया, तो आप लोग क्या करेंगे कि उसके केवल आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड कर दीजिए और देखिए कि रिमाइंडर कितना आया, और शेषफल 3 आ गया, मतलब उस व्यक्ति ने केवल 3 लेफ्ट टर्न लिए थे। 1995 लेफ्ट टर्न से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो टर्न उसने बचे हुए लिए हैं
उसमें उसकी डायरेक्शन बदली ही नहीं है। तीनों नियम रिपीट कर दे रहा हूं, 1 राइट 1 लेफ्ट नो चेंज, 2 बार राइट और 2 बार लेफ्ट जस्ट अपोजिट, 4 बार राइट और 4 बार लेफ्ट नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होता है डायरेक्शन में। पर एक महत्वपूर्ण नियम, एक इंपॉर्टेंट रूल, एक इंपॉर्टेंट रूल, मेरा चेहरा सामने की ओर है, ठीक है, मेरा चेहरा सामने की ओर है और मैं, जैसे कि ये मेरा ये बोर्ड है मान लो, और मैं इस दिशा में देख रहा हूं। अब मैं इसकी ओर चेहरा करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया कि एक लेफ्ट लिया, फिर दूसरा लेफ्ट लिया और फिर तीसरे लेफ्ट में मैं यहां पहुंचा। मैंने 3 लेफ्ट लेकर ये डायरेक्शन ली। आप कहेंगे सर इतना घूमने की जरूरत क्या थी, एक राइट ले लेते, एक राइट ले लेते। इसका मतलब क्या हुआ लालो, 3 बार लेफ्ट लेने में जो बदलाव आएगा वो डायरेक्टली एक राइट लेकर आ जाएगा। 3 बार राइट लेने पर जो बदलाव आएगा वो डायरेक्टली एक लेफ्ट लेने पर। तो कहीं पर अगर आपको 3 लेफ्ट लेने के लिए कोई कह रहा है तो उससे कहो 3 लेफ्ट क्यों ले रहे हो, इतना टाइम नहीं हमारे पास, एक राइट ले लो। 3 राइट लेने पर जो बदलाव आएगा एग्जामिनर कह रहा है तो डायरेक्ट एक लेफ्ट लेकर आंसर दे दो। तो 3 लेफ्ट की जगह एक राइट जल्दी आंसर देगा, 3 राइट की जगह पर एक लेफ्ट जल्दी आंसर देगा, क्योंकि सीधा पता चल जाएगा कि वो कहां जा रहा है। चारों नियम फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बार राइट एक बार लेफ्ट नो चेंज, कोई बदलाव डायरेक्शन में नहीं होता है। 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट जस्ट अपोजिट, 4 बार राइट और 4 बार लेफ्ट नो चेंज। और अगर कोई व्यक्ति 3 बार लेफ्ट की जगह एक राइट ले ले तो जल्दी आंसर आएगा, 3 बार राइट की जगह पर एक लेफ्ट ले ले तो जल्दी आंसर आएगा। क्या ये नियम आप लोगों के समझ में आ रहे हैं? सभी को नियम बिल्कुल मदद कर पा रहे? अभी हम सवालों पर आएंगे, सवालों पर आएंगे, लेकिन पहले आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे कि अरे कुछ नया और यूनिक मिल रहा है कि हमें इससे आंसर निकालने में मदद कैसे मिलेगी। 2 बार राइट देख लो, 2 बार राइट अगर कोई लेगा तो पहला राइट दूसरा राइट, पहले जा रहा था नॉर्थ में अब जाएगा साउथ में, ये पहला राइट ये दूसरा राइट लिया था उस व्यक्ति ने। तो बिल्कुल जब भी ये तीनों नियम चारों नियम आपकी मदद बहुत ज्यादा करेंगे। एक बार राइट एक बार लेफ्ट कोई चेंज नहीं, अगर जितने राइट उतने लेफ्ट है कोई चेंज नहीं। अगर कोई व्यक्ति 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट लेता है तो ठीक अपोजिट बता देना। अगर कोई व्यक्ति 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट लेता है तो कोई चेंज नहीं। 3 लेफ्ट और 3 राइट की जगह पर आप एक राइट एक लेफ्ट ले लीजिए। अब सवालों को देखना, सवाल ऐसे बनते हैं इसमें, सवाल इसमें ऐसे बनते हैं कि एक सोल्जर कैंप है, एक सोल्जर कैंप है, एक सोल्जर कैंप में ऑर्डर मिला राइट टर्न लेफ्ट टर्न राइट टर्न राइट टर्न। सोल्जर कैंप में जो सारे सिपाही थे वो नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े थे, वो नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े थे। अब उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अब उनकी डायरेक्शन क्या होगी? सेना की एक पंक्ति खड़ी है, उन्हें ऑर्डर मिला है राइट लेफ्ट राइट राइट, वो नॉर्थ की ओर डायरेक्शन करके खड़े थे। अब उनका डायरेक्शन कहां पर होगा? मुझे उम्मीद थी कि 100% आंसर आएगा। मुझे ऐसा लगा कि सवाल घटिया है। सोचे कि कंपटीशन कितना कम है भारत में, कि मास्टर ने अभी पढ़ाया, अभी बताया, अभी सवाल पूछा, फिर भी 56% उत्तर दे पा रहे हैं। आपको एनर्जी होना चाहिए कि ये तो बहुत घटिया कंपटीशन है, जब इतना सिंपल कंसेप्ट जो अभी अभी पढ़ाया उसमें विद्यार्थी गलत कर सकते हैं, तो एग्जाम में
इनकी औकात तो हो ही नहीं सकती है। क्या सवाल में मैंने बताया नहीं कि एक बार राइट एक बार लेफ्ट कैंसिल हो गया, दो राइट बच गए, और दो राइट का मतलब जस्ट अपोजिट। अब एक और सवाल, एक और सवाल, जिनका गलत हुआ वो ज्यादा ध्यान देना मेरे लाल लालियों, ऐसे घटिया सवाल गलत कर रहे हो तुम लोग। निम्न में से किसकी दिशा परिवर्तित नहीं होगी? Which one of the option not have the change in direction? Two right, three left, right left, right left, left, right right, left left, right right, 27 right and 43 left, 43 लेफ्ट। किसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा? 1 मिनट का समय है, 1 मिनट का, कोई जल्दबाजी मत करना। In which one of the options direction never change? अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। नो चेंज इन द डायरेक्शन। सही सवाल का जवाब दिया यदिवेंद्र, विकी, अतुल, रजनीश, अभिनव, अभिमन्यु, चित्रांश, जोगेश। मुझे एक सिंपल सी बात बताना लालू, कैसे लाल लाली हो तुम? मतलब यकीन मानिए अगर ऑफलाइन क्लास होती ना तो मैं मार देता आज आपको कि ये कोई बात होती है। इतना सिंपल सी बात मास्टर सिखा रहा है कि या तो राइट लेफ्ट बराबरी में हो या 4 बार राइट लेफ्ट लिया होगा। यहां पर एक लेफ्ट बच रहा है, दिशा तो बदलेगी ही लालो। यहां पर भी देख लो, एक लेफ्ट बच रहा है, दिशा तो बदलेगी ही। यहां पर दो राइट बच रहे हैं, यहां तो अपोजिट होगा। मुझे बताओ 43 27, 27 से 27 कैंसल, बच गए 16 लेफ्ट। और 16 लेफ्ट का मतलब क्या हुआ लालू? 16 लेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन बदली ही नहीं है। अगला सवाल, एक व्यक्ति 11 बार लेफ्ट और 24 बार राइट टर्न लेता है। यदि वह ईस्ट में चलना प्रारंभ करता हो, ए पर्सन टर्न 11 टाइम्स लेफ्ट, 24 टाइम्स राइट एंड स्टार्ट ट्रेवलिंग टुवर्ड ईस्ट। नाउ ही फेसिंग टुवर्ड, वह अब किस दिशा में देख रहा होगा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। अब वह किस दिशा में देख रहा होगा? अब वह किस दिशा में देख रहा होगा? अब वह किस दिशा में देख रहा होगा? ये टाइप 1 है लालो। अभी ये टाइप 1 के सवाल है डायरेक्शन में। ये टाइप 1 है जो कई मास्टर पढ़ाएंगे भी नहीं। और टाइप 1 जिसके पकड़ में आ जाए, बाकी टाइप तो इजी हो जाएंगे उसके लिए। बताओ, अद्भुत है।
क्या मेरे समझाने की क्षमता में इतनी कमी आ गई है कि मैं ये छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों के दिमाग में प्रवेश नहीं करा पा रहा हूं? इधर से ध्यान से देखना, 11 लेफ्ट 24 राइट, 11 से 11 कैंसल, मेरे लालो बच गया 13 राइट। 4 से डिवाइड करो क्योंकि 4 बार राइट में कोई चेंज नहीं, तो एक राइट बच गया, मतलब वो रियल में एक राइट टर्न ले रहा है। कहां से? ईस्ट से एक राइट का मतलब क्लॉकवाइज, और वो क्लॉकवाइज कहां पहुंच जाएगा? साउथ में। एक सवाल और दे रहा हूं, एक सवाल और दे रहा हूं। ए पर्सन स्टार्ट ट्रेवलिंग टूवर्ड नॉर्थ, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। टर्न 1995 टाइम्स लेफ्ट, 1995 बार बाएं मुड़ता है। नाउ ही फेसिंग टूवर्ड, अब वह किस दिशा में देख रहा होगा? अब वह किस दिशा में देख रहा होगा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब वह किस दिशा में देख रहा होगा? एक मिनट का समय है पूरा आपके पास, 1 मिनट का समय है। तुक्के मत लगाइए प्लीज, इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूं कि यदि आप कहीं पर मुद्राएं भी देकर आएंगे तो भी मुद्रा देने वाला मास्टर आपको इतना बेसिक और इतनी सहूलियत से नहीं पढ़ाएगा। कई बार मुफ्त में मिला हुआ देसी घी की आप कीमत नहीं कर पाते हैं, काजू बादाम की कीमत नहीं कर पाते हैं। थोड़ा शांति पूर्वक सोचना कि तुम्हें किस मास्टर ने इतना बेसिक से समझाने की कोशिश की है, पैसे देकर भी। तो थोड़ा सा ऑनेस्टी तो लगती है ना लालू, मुफ्त में मिल रहा है तो क्या हुआ, लेकिन एक ऑनेस्टी, एक ईमानदारी तो आपकी भी बनती है ना। अच्छी बात है कि सबसे ज्यादा भीड़ सही आंसर की है इस बार। टॉपर देख लेते हैं पहले अभी 5 सवालों में। रोहिणी, खुशबू, सूर्या, यदुवेंद्र, एक भी सवाल गलत नहीं। हर्षा, अशोक, धनराज, अक्षय, डीएस, मधुरा, एक सवाल गलत है। ऑब्वियसली 1995 के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि 4 बार टर्न लेने पर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आता है। शेषफल आया 3 लेफ्ट, पर 3 लेफ्ट की जगह पर जल्दी आंसर आएगा एक राइट ले लेते हैं। कहां से? नॉर्थ से। नॉर्थ से राइट लेंगे तो क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मतलब ईस्ट, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। मुझे बताइए कि पहले टाइप को खत्म कर दूं मैं, यहां पर टाइप 2 पर आए हम। क्या शुरुआत करें टाइप 2 की? यहां से टाइप 2 में आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 के सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। टाइप 2 के सवालों में हमें एग्जामिनर एंगल बताता है। पहला सवाल मैं हल कर दूंगा, अगले से आप ट्राई करना। श्वेता एक बार रिवाइज कर लेना इनको। बिल्कुल बिल्कुल संजय। प्रिया, टाइप 1 बहुत इजी है, थोड़ा सा जब टाइप 2 और भी समझ में आएगा तो टाइप 1 में और भी क्लैरिटी आएगी। ठीक है, टाइप 2 का पहला सवाल मैं लिख रहा हूं। ए पर्सन फेसिंग टूवर्ड वेस्ट, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर देख रहा है। मोनिका, इसके पहले वाला क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूं, फिर से समझा दे रहा हूं। 1995 बार उसने लेफ्ट लिया, तो लेफ्ट 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 घूमते ही चला जा रहा है, लेफ्ट 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 लेफ्ट। तो 4 बार लेफ्ट लेने पर डायरेक्शन में तो कोई बदलाव ही नहीं आएगा। 4 बार लेफ्ट लेने पर डायरेक्शन में तो कोई बदलाव ही नहीं आएगा, क्योंकि 4 बार का मतलब 360 डिग्री।
तो हम क्या करते हैं कि 4 से डिवाइड करके फाइंड आउट करते हैं कि कितना रिमाइंडर आया है, और जो रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर को ही टर्न मानते हैं। रियल में वो केवल 3 लेफ्ट ले रहा है, 3 लेफ्ट का मतलब 1 राइट, क्योंकि जल्दी आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, मैं नए टाइप पर आ रहा हूं, जो नए लोग हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा, नए विद्यार्थी भी। नया सवाल है, नया कंसेप्ट है, बिल्कुल सब नया है। ए पर्सन फेसिंग टूवर्ड वेस्ट, ही टर्न, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में देख रहा है, वह घड़ी की दिशा में ही टर्न क्लॉकवाइज 135 डिग्री, वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री के कोण से घूमता है। He turned clockwise in 135 degree. Then another 90 degree in the same direction. पुनः उसी दिशा में 90 डिग्री के कोण से घूमता है। Another 90 degree in the same direction. पुनः उसी दिशा में 90 डिग्री के कोण से घूमता है। And finally turn 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अंत में वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री के कोण से घूमता है। अंत में वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री के कोण से घूमता है। नाउ ही फेसिंग टूवर्ड, अब वह किस दिशा में देख रहा होगा, किस दिशा में देख रहा होगा। ध्यान से सुनना लालो, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं, ऐसे सवालों में आप डायग्राम को बनाकर एक एक टर्न भी दे सकते हैं, और इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। हम क्या करते हैं, जिसे वो कहेगा कि वो क्लॉकवाइज घुमा है, जिसे वो कहेगा कि वो क्लॉकवाइज घुमा है, हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव घुमा है। और जिससे वो कहेगा कि वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, हम उसे नेगेटिव कहेंगे। तो वो पहले पॉजिटिव 135 डिग्री घुमा, फिर पॉजिटिव 90 डिग्री घुमा, फिर नेगेटिव 270 डिग्री घुमा। इसका मतलब वो पॉजिटिव 225 डिग्री घूम रहा है और नेगेटिव 270 डिग्री घूम रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव की लड़ाई में जीत हमेशा नेगेटिव की, पाप और पुण्य में जीत हमेशा पाप की। कलयुग चल रहा है, जीत हमेशा पाप की, कलयुग चल रहा है, तो माइनस होगा, माइनस होगा। लेकिन माइनस में साइन किसका लगेगा, पॉजिटिव का लगेगा कि निगेटिव का लगेगा, पॉजिटिव का लगेगा कि निगेटिव का लगेगा। इसके लिए मैं एक बचपन की कहानी तुम्हें याद दिला दूं। बचपन में एक छोटी सी गलत कहानी पढ़ाई गई थी। वो पढ़ाया गया था कि यदि साधु और चोर साथ में रहे तो चोर साधु बन जाता है। गलत था वो। यदि चोर और साधु साथ में रहे तो कौन क्या बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि ज्यादा प्रभावी कौन है। यदि साधु प्रभावी रहा तो चोर भी साधु बन जाएगा, लेकिन यदि चोर प्रभावी रहा तो साधु को भी चोर बना देगा। इसलिए यहां पर जब प्लस और माइनस की लड़ाई में बात आएगी तो परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, जो बड़ा होगा। बड़ा निगेटिव है तो निगेटिव परिणाम है। इसका मतलब वास्तविक रूप में वो व्यक्ति केवल 45 डिग्री का टर्न ले रहा है। वास्तविक रूप में वो व्यक्ति केवल 45 डिग्री का टर्न ले रहा है, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। वह पश्चिम में देख रहा था लालो, वह पश्चिम में देख रहा था, वह पश्चिम में देख रहा था। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब वो अगर वेस्ट में देख रहा था तो वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज हमने उसको 45 डिग्री घुमा दिया तो आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। अब वो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री से घूम गया है। घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री से घूम गया है, 45 डिग्री से घूम रहा है। या फिर आप अगर इसको अलग तरीके से, पर उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, आप पहले 135 डिग्री घुमाएंगे, फिर 90 डिग्री घुमाएंगे, फिर 270 डिग्री घुमाएंगे, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है।
सिंपली देख लीजिए पॉजिटिव कितना था, नेगेटिव कितना था, और फाइनली रिजल्टेंट वैल्यू कितनी है। अगर पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज घुमा देना, नेगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आंसर बता देना। हम कहेंगे कि वो व्यक्ति अब साउथ वेस्ट में देख रहा है, वो व्यक्ति अब साउथ वेस्ट में देख रहा है। क्या किसी भी लाल लाली को कोई दुख है? क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया है पूरी तरह से? अब मैं क्वेश्चन आपको इस टाइप में दे रहा हूं, अब मैं इस टाइप में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करिएगा इसी पैटर्न पर, इसी पैटर्न पर। ए पर्सन फेसिंग टूवर्ड, ए पर्सन फेसिंग टूवर्ड साउथ ईस्ट, एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है। He turned 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री के कोण से घूमता है। Then 135 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, 135 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, एंड देन 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री के कोण से घूमता है। घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, फिर 135 डिग्री, और अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री के कोण से घूमता है। नाउ ही फेसिंग टूवर्ड, अब वह किस दिशा में देख रहा होगा? अब वह किस दिशा में देख रहा होगा? साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट। 1 मिनट का समय है आपके पास, कोई जल्दबाजी मत करना। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 1 मिनट का समय है। एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व में देख रहा है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री के कोण से घूमता है, पुनः उसी दिशा में 135 डिग्री के कोण से घूमता है, अंत में घड़ी की दिशा में 90 डिग्री के कोण से घूमता है। आज की क्लास में किंग ऑफ युवराज भी हैं, राजेंद्र, कबीर, साक्षी, मधुरा, निधि, पूजा, अरुणा सही आंसर है, कुलदीप। सो सिंपली आप लोग क्या कहेंगे? +45 प्लस 135 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 90। पाप पुण्य में हमेशा माइनस, पर उत्तर प्लस वाला। प्लस 90 डिग्री, कहां से प्लस 90 डिग्री? साउथ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। हम कहेंगे कि साउथ वेस्ट में चला जाएगा, साउथ वेस्ट में चला जाएगा। एक आखिरी सवाल इस टाइप में, ताकि पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाए। एक आखिरी सवाल इस टाइप में, ए पर्सन फेसिंग टूवर्ड वेस्ट, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में देख रहा है। टर्न 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then 135 degree in the same direction, 135 degree in the same direction, and finally turn 270 degree in anti-clockwise direction। घड़ी की दिशा में 100 डिग्री, 80 डिग्री से, फिर 135 डिग्री से, अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री के कोण से घूमता है। नाउ ही फेसिंग टूवर्ड, अब वह किस दिशा में देख रहा होगा? नाउ ही फेसिंग टूवर्ड,
अब वह किस दिशा में देख रहा होगा? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ। बहुत बढ़िया। इसका मतलब कि ये टाइप सभी लाल लालियों के समझ में अब आ गया है। घूमने की जरूरत नहीं सोनम, घूम क्यों रहे हो? ठीक है रिमझिम, घूमने की जरूरत ही नहीं है, घूमने की जरूरत ही नहीं है। मोनिका 11 राइट 24 लेफ्ट में 13 लेफ्ट बच जाएंगे, राइट से राइट कैंसिल हो जाएंगे उतने। बिल्कुल बिल्कुल अर्चना, क्लास तो डेली होती है। तो सिंपल सी बात करें, 180 प्लस 135 और माइनस 270, तो हम ये कहेंगे कि 180 305 315 315 270 प्लस का 45 डिग्री, प्लस का 45 मतलब अगर वो वेस्ट से घूमेगा, अगर वो वेस्ट से घूमेगा तो क्लॉकवाइज नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा। आंसर आना चाहिए था ऑप्शन बी। तो टाइप 1 और टाइप 2 पूरी तरह से क्लियर हैं। अब हम आ रहे हैं टाइप 3 के सवालों पर। एक बार रिफ्रेश कर लो विमला। अब हम आ रहे हैं टाइप 3 नेक्स्ट टाइप पर। अब हम आ रहे हैं टाइप 3 के सवालों पर। सूर्या रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो। अब हम टाइप 3 के सवालों में बातचीत कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। आइए मैं इसे पहले सिखा देता हूं। ए पर्सन स्टार्ट मूविंग टूवर्ड नॉर्थ, टूवर्ड नॉर्थ। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है एंड कवर 40 मीटर डिस्टेंस, और वो 40 मीटर की दूरी तय करता है। एंड कवर 40 मीटर डिस्टेंस, टर्न टूवर्ड राइट, टर्न टूवर्ड राइट, कवर 20 मीटर डिस्टेंस। अब दाएं मुड़ता है और 20 मीटर की दूरी तय करता है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 40 मीटर की दूरी तय करता है, दाएं मुड़ता है और 20 मीटर की दूरी तय करता है। अगेन टर्न राइट, अगेन टर्न राइट एंड कवर 40 मीटर डिस्टेंस। पुनः दाएं मुड़ता है और 40 मीटर की दूरी तय करता है। हाउ फार, वह कितनी दूरी पर, एंड इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन, विथ रिस्पेक्ट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, वह कितनी दूरी पर और प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब पहली बात, ऐसे सवाल आप जब भी हल करें लालो, तो आप पूरा सवाल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल के साथ हल करना इसकी सबसे सिंपल सी बात रहती है। दूसरा, तीर के निशान बनाओगे, लाइन नहीं बनाओगे, क्योंकि तीर के निशान चेहरे को बताते चलेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, मैं हल कर रहा हूं, जिन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो वो डायरेक्शन वाला डायग्राम बनाते चलेंगे ताकि गलतियां मिनिमम हो जाए। तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो सबसे पहले आप उसे लेकर गए नॉर्थ में, और जो आपने 40 मीटर की दूरी मानी है
तो 20 मीटर की छोटी जरूर मानना, नहीं तो इसमें भी गलतियां हो जाएगी। अब वो राइट टर्न ले रहा है और राइट का मतलब क्लॉकवाइज मैंने अभी सिखाया, तो ये 20 मीटर की दूरी हमने छोटी मान ली और तीर का निशान बनाया। फिर से राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज और 40 ही मीटर है, मतलब उतनी ही दूरी हम ले लेंगे। अब जरा दूरी को देखना तो सीधा दिख रहा है कि वो प्रारंभिक बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है। लेकिन लालो यहां ध्यान से सुनना, दो टाइप के सवाल बनते हैं। वह किस दिशा में देख रहा है और वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, इन विच डायरेक्शन ही फेसिंग, और वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अगर फेसिंग पूछा जाता तो वो साउथ में है, लेकिन पूछा है कि वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से लालो वह ईस्ट दिशा में है। तो उत्तर आएगा 20 मीटर ईस्ट। अगर उसने पूछा होता कि कितनी दूरी पर और प्रारंभिक और किस दिशा में देख रहा है, तो उत्तर आता 20 मीटर साउथ। शब्दों पर गौर करिएगा, एग्जामिनर प्रारंभिक बिंदु की तुलना में पूछ रहा है या चेहरा पूछ रहा है। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन ही फेसिंग विथ रिस्पेक्ट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, या पूछ रहा है ओनली इन विच डायरेक्शन ही फेसिंग, क्या पूछ रहा है कि केवल वह किस दिशा में देख रहा है। तो इस सवाल का जवाब होगा 20 मीटर ईस्ट। पहले बता दीजिए कि किसी को भी इसमें अभी भी कोई दिक्कत आ रही है, फिर हम सवालों पर आ जाएंगे। श्वेता, सबसे पहले आपने नॉर्थ में 40 मीटर फिर राइट टर्न लिया। नॉर्थ में आप 40 मीटर गए क्योंकि 40 मीटर कहाँ था, फिर राइट टर्न लिया, क्लॉकवाइज टर्न लिया, 20 मीटर चलाया, फिर से क्लॉकवाइज टर्न लिया, 40 मीटर चलाया। अब हमने कहा कि वो प्रारंभिक बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर बच गया, क्योंकि अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। आयत बनते हैं यहां पर या ट्राइंगल बनते हैं। और क्योंकि वो प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा था, तो प्रारंभिक पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर एक तीर का निशान बनाओ और देखो कि ये तीर का निशान किस दिशा में जा रहा है। हम ईस्ट में, तो बाकी ये डायरेक्शन रहेगा। अभी हम और सवाल करेंगे, अभी घबराओ नहीं, अभी तो हम सवालों की शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम सवालों की शुरुआत कर रहे हैं। अब आप ट्राई करिएगा, अब आप ट्राई करिएगा इसमें। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ए पर्सन कवर 12 किलोमीटर डिस्टेंस इन द नॉर्थ डायरेक्शन, दूरी तय करता है। वहां से पूर्व की ओर 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देन कवर 15 किलोमीटर डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट, 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देन 15 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट, फिर पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अंत में दक्षिण की ओर 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एंड फाइनली कवर 18 किलोमीटर डिस्टेंस टूवर्ड साउथ। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ओनली डिस्टेंस, हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, 6, 7,
नन। 1 मिनट का पूरा टाइम है। वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जिन लाल लालियों ने डी आंसर लगाया है या जिन्होंने बी लगाया है, उनके डायग्राम में गलती है। याद रखना, गणित रीजनिंग में और फिजिक्स में अंतर है। दूरी फिजिक्स में अलग होती है। रीजनिंग में दूरी मतलब मिनिमम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ही लिया जाता है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि हमने साइंस पढ़ा है, मास्टर ने भी साइंस पढ़ा है। तो सबसे पहले 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर नॉर्थ, ईस्ट 15 किलोमीटर। अब जब वो वेस्ट कह रहा है तो दाएं बाएं मत सोचना, कुछ लोग नीचे ऊपर कर बैठे होंगे। सीधा वेस्ट की तरफ ही जाना, क्योंकि डायरेक्शन उसके चेहरे के कारण बदलेगी नहीं, एक बार जो तय हो गई वही रहेगी। और अंत में दक्षिण की ओर 18 किलोमीटर, तो 12 तो ये है ही, 6 किलोमीटर उसे और डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए था। बट अगर इसमें सवालों को बहुत टिपिकल करना है तो एक सवाल देखते हैं जरा, लिखना। एक व्यक्ति सामने की ओर 10 मीटर की दूरी तय करता है। ए पर्सन कवर 10 मीटर डिस्टेंस इन फ्रंट। दाएं मुड़ता है एवं 10 मीटर की दूरी तय करता है। टर्न राइट एंड कवर 10 मीटर डिस्टेंस। अब प्रत्येक बार बाएं मुड़ता है। नाउ टर्न एवरी टाइम्स लेफ्ट एंड कवर। अब प्रत्येक बार बाएं मुड़ता है और क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर की दूरी तय करता है। Now every time turn toward left and cover 5, 15 and 15 meter distance respectively। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? How far and in which direction with respect to starting point? ऑप्शन है आपके पास, 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर वेस्ट, 5 मीटर नॉर्थ, नन। एक टिपिकल सवाल है। A person cover 10 meter distance in front, turn right, cover 10 meter distance, then every time turning to his left cover 5, 15 and 15 meter distance. How far and in which direction with respect to starting point?
केवल 23% जिन लाल लालियों को बी लग रहा है या ए लग रहा है, क्या उसने बताया कि उसने शुरुआत किस डायरेक्शन से की थी? उसने तो ये बताया ही नहीं कि शुरुआत उसने किस डायरेक्शन से की। तो आप ये कैसे बता सकते हैं उसे कि वह किस दिशा में देख रहा होगा? सामने तुम नॉर्थ मानो, ईस्ट मानो, वेस्ट मानो, जो सामने मानोगे उसके अकॉर्डिंग होगा ना। तो हमने सामने माना है, सामने माना है, सामने उसने बताया नहीं है, सामने माना है कि नॉर्थ था, सामने माना नॉर्थ 10 मीटर, फिर राइट टर्न लिया 10 मीटर। अब वह अब वह क्या कर रहा है? अब लेफ्ट टर्न ले रहा है, पहले 5 मीटर एंटी क्लॉकवाइज, फिर 15 मीटर एंटी क्लॉकवाइज, और फिर 15 मीटर एंटी क्लॉकवाइज। तो वह उसी लाइन में आ जाएगा। लेकिन ये जो यहां पर आप वेस्ट कह रहे हो, ये वेस्ट तो तब आया जब आपने उसे नॉर्थ माना है। उसने कहा बताया कि वो नॉर्थ में है। हो सकता है वो ईस्ट में देख रहा हो सकता है वो साउथ में देख रहा हो। जब भी व्यक्ति सामने देखेगा तो दिशा नहीं बताई है उसने। इसलिए अगर हम दूरी की बात करें तो ये 10 मीटर की दूरी है, तो ये 5 मीटर की दूरी है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से 5 मीटर होगा। लेकिन दिशा नहीं बताई जा सकती, डायरेक्शन नहीं बताई जा सकती, क्योंकि डायरेक्शन में स्टार्टिंग डायरेक्शन ही नहीं दी हुई है। इस सवाल का जवाब होगा 5 मीटर, और दूरी ज्ञात नहीं की जा सकती। 5 मीटर और दूरी ज्ञात नहीं की जा सकती। और अभी ये डायरेक्शन के केवल 3 टाइप हैं। अभी इसमें डायरेक्शन के लगभग 5 टाइप और बचे हैं। नहीं, क्वेश्चन क्यों गलत हो जाएगा? जय सिंह, कैसी बात कर रहे हो? क्लास 10:15 बजे, 10:15 बजे। आशीष रिफ्रेश कर लो, 10:15 बजे क्लास होती है। तो हम ये कहेंगे कि डायरेक्शन में जब तक की शुरुआत की डायरेक्शन ना दी जाए, तब तक हम उसकी फाइनल डायरेक्शन नहीं बता सकते। शुरू तो नॉर्थ से माना हमने भी की, होता नहीं, हमने माना है ये। कल देखेंगे हम इसमें चित्रांश, कल देखेंगे अब इसके आगे के सवाल। कोई बात नहीं, कल हम देखेंगे इसके आगे के सवाल। अब इसमें बहुत से टिपिकल सवाल है। डेली क्लास हो रही है, डेली क्लास हो रही है। कल अभी यही टॉपिक है। 12:30 बजे वाली क्लास जो होगी वो यूपीएससी के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट होगा, विथ कंसेप्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अनअकैडमी स्पेशल क्लास, अनअकैडमी स्पेशल क्लास। बिल्कुल, आप लोग सभी आमंत्रित है यूपीएससी पीटी सिलेक्शन के लिए। तो रिवीजन करते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा जितना ज्यादा हो सके। सभी को बेस्ट ऑफ लक। कोई बात नहीं अंजलि, बाय।